जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप जानते हैं, हम जुलाई का महीना आ गया और जुलाई में जो सबसे बड़ी वैकेंसी अब तक है करंट में, आज हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 3 ऐसी बड़ी वैकेंसीज हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आप 10वीं 12वीं से लेकर ग्रेजुएट पास तक के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो IBPS का जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस आया हुआ है क्लर्क्स का, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स IBPS क्लर्क्स 13 है। IBPS क्लर्क 13 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए वैकेंसी जारी की गई है और उसके लिए आवेदन मांगा गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन शुरुआत हो गया है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है, जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इन सब के बारे में। सबसे पहले आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट डाल लीजिए। तो ये 1 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन होना स्टार्ट होना शुरू हुआ है। ये जो है ये 1 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन होना स्टार्ट हुआ है और 21/7/2023 तक ऑनलाइन स्टार्ट होगा, यानी कि इसका लास्ट डेट जो है वो 21 तारीख तक होगा। 21 तारीख तक पेमेंट भी कर सकते हैं। PET जो होगा, इसका PET ट्रेनिंग होगा अगस्त 2023 में होगा। उसके बाद प्री एग्जाम डेट सितंबर 2023 में होगा, यानी कि PET का जो आप प्री ट्रेनिंग होता है IBPS की वेबसाइट्स पे उसका एग्ज़ाम होता है। वह एग्ज़ाम जैसा ही फॉर्मेट आता है उस पर आप ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद सितंबर में इसका एग्ज़ाम होता है। एडमिट कार्ड जो होगा एग्ज़ाम से पहले आएगा और मेंस का एग्ज़ाम इसका एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 में होगा। इसमें जनरल इसका फीस कितना लग रहा है, तो जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपया देना होगा। SC ST PH कैंडिडेट के लिए 175 रुपया। और ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग द्वारा आप पेपल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ये जिसमें आपका एज की बात सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो IBPS क्लर्क में एज की बात की जा रही है, एज कितना रहने वाला है, तो 13 नोटिफिकेशन के अनुसार आपका एज जो रहने वाला है 1/7/2023 तक 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में आप होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। जो इसका पोस्ट है, जो क्लर्क का पोस्ट है, और टोटल जो क्लर्क का पोस्ट है इसमें टोटल जो है बैचलर डिग्री, जिसमें आपका जो टोटल पोस्ट है इसमें 4045 पोस्ट हैं। क्लर्क का पोस्ट है इसमें बैचलर डिग्री आप एनी स्ट्रीम से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में कहीं से भी अगर आप ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके अगले वैकेंसीज के बारे में दोस्तों। जो अगला वैकेंसी है वो SSC का है। SSC MTS का जो वैकेंसी आया हुआ है इस जिसमें स्टाफ एंड हवलदार नॉन टेक्निकल और स्टाफ हवलदार CBIC और CBN का एग्जामिनेशन 2023 का जो आया है उसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये भी 30/6/2023 यानी 30 तारीख से स्टार्ट होना हुआ है। 21/7 तक इसका लास्ट डेट है। 22/7 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन 26 से 28 जुलाई 2023 के बीच करेक्शन कर सकते हैं। CBT जो इसका एग्जाम होगा सितंबर में होगा। पेपर 2 होगा जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। इसमें आपको 100 रुपये का पैसा लगेगा। जनरल OBC EWS है तो SC ST के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। फीमेल के लिए भी कोई फी नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके अगले प्रोसेस के बारे में। इसका जो एज मांग रहा है इसमें 2 एज कैटेगरी थे, एक 18 से 25 और एक 18 से 27 एज मांगता है फॉर द हवलदार पोस्ट के लिए। जो कई बहुत ऐसे पोस्ट जो हैं जिसके लिए 27 वर्ष का एज मांगा गया है उसके लिए 18 से 27 का पोस्ट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसके पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसके पोस्ट जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट है जो 1198 पोस्ट है और इसके लिए आपको क्लास 10 पास होना अनिवार्य है। हवलदार का जो है 360 पोस्ट है जिसमें क्लास 10 हाई स्कूल पास होना चाहिए, वॉकिंग होना चाहिए। मेल को 1600 किलोमीटर वॉक करना है 15 मिनट में, फीमेल को 1 किलोमीटर वॉक करना है 20 मिनट में। मेल को हाइट जो होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 152 सेंटीमीटर। मोर ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसका नोटिफिकेशन को ऑनलाइन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। हमने इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं। अब बात करते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में। देखिए अगली जो वैकेंसी है एकलव्य मॉडल यानी EMRS की जो वैकेंसी है, मैंने बहुत सारे वीडियो इस पर बनाए भी हैं। PGT और प्रिंसिपल एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है, देखिए उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन अभी PGT का वैकेंसी है और प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग पोस्ट का कुछ पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें लगभग 3000 के आसपास पोस्ट हैं, उस पर वैकेंसी होनी है। इसके बारे में हम आपको शॉर्ट से बताने जा रहे हैं कि उसका क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाला है। देखिए इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, तो आपको पहले बता दें। इसमें जो पोस्ट है वो प्रिंसिपल का पोस्ट है जिसमें 303 पोस्ट है। मैक्सिमम आपको 50 वर्ष का होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, BEd एग्जाम पास होना चाहिए और 12 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं इसका PGT का। देखिए जो PGT का 2266 पोस्ट है। मैक्सिमम 40 ईयर आपका एज होना चाहिए, आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, BEd डिग्री धारी होने चाहिए आप,
और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अकाउंटेंट का आया हुआ है, अकाउंटेंट में मैक्सिमम आपको 30 ईयर का एज मांगा गया है। बैचलर डिग्री आप कॉमर्स से हो, बीकॉम किए हैं तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी JSA का आया है, जिसमें 759 वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम 30 ईयर का एज मांगा है, जिसमें आप 10+2 इंटरमीडिएट पास हुए और हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आता हो। लाइव अटेंडेंट का है, इसमें 373 पोस्ट है। मैक्सिमम आपका एज 30 ईयर है और क्लास 10 पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा धारी होने चाहिए लैब टेक्नीशियन में, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं। अब बात करते हैं इसके मेन डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले ये जो 29/6/2023 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ है और 31/7/2023 तक ऑनलाइन अप्लीकेशन चलेगा। आप इसका जो एग्ज़ाम डेट होगा CBT, अभी कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है, जैसे जानकारी आएगी आपको दे दिया जाएगा। और इसका आप 31/7/2023 तक लास्ट फी पेमेंट कर सकते हैं। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जनरल OBC EWS के लिए 2000 रुपये लग रहा है और ST SC PH के लिए 1 भी रुपया नहीं। फॉर PGT पोस्ट के लिए जनरल OBC EWS के लिए 1500 लग रहा है और SC ST PH के लिए 1 रुपये। नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए 1000 रुपया लग रहा है। जनरल OBC EWS SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। ये आपका रहा फी और इंपॉर्टेंट डेट्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बिहार में टीचर के रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, उसके बारे में। वो अब ये जो टीचर का रिक्रूटमेंट है ऑल इंडिया पे ओपन हो गया है, तो आप TGT PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंट जो है 15/6 से शुरू हुआ है, 12/7 तक चलेगा। ये डेट अभी बढ़ सकता है। इसमें अदर स्टेट के भी अप्लीकेबल हो चुके हैं, 750 रुपया लगेगा और SC ST के लिए 200 रुपये, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 200 रुपया लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके अगले पड़ाव। इसमें आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 ईयर्स फॉर मिनिमम प्राइमरी और मिनिमम एज 21 ईयर फॉर TGT PGT टीचर्स के लिए। मैक्सिमम इज 37 ईयर फॉर मेल एंड 40 ईयर फॉर फीमेल के लिए। रीड द नोटिफिकेशन और डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाया, जिसमें आपको प्राइमरी क्लास 1 से 5 तक के 79,943 पोस्ट पे है। आप BA BEd हैं, इंटर DLEd हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 पास हैं या एपियरिंग में है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BEd अगर एपियरिंग में है तो भी इसके लिए आप अप्लीकेबल हैं, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पोस्ट है TGT का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, 9 to 10 10 32,916 पोस्ट है। इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए सब्जेक्ट से और 50 BEd डिग्री होना चाहिए या बैचलर डिग्री या BA BEd या MA BEd होना चाहिए और उसके साथ आपको स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। उसके बाद आपका है PGT टीचर का, जिसमें 57,000 वैकेंसीज है। इसमें आपको MA होना चाहिए सब्जेक्ट से, रिलेटेड सब्जेक्ट से, और 50% मार्क्स होना चाहिए। BEd होना चाहिए और उसके साथ आप स्टेट पेपर 2 पास होने चाहिए, तब जाकर ये वैकेंसी आप क्लियर कर पाएंगे और ये आपको हो पाएगी। PGT का है, आप देख सकते हैं, मास्टर डिग्री चाहिए आपको, स्टेट पेपर 2 एग्जाम पास होना चाहिए और ज़्यादा एलिजिबिलिटी के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, अभी जुलाई में चल रही है। बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी है, बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करके आप एक अच्छी कैरियर पा सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।